हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। पशु परिचर भर्ती 2024 पशुपालन एवं प्रबंधन में एनिमल हस्बेंड्री एंड मैनेजमेंट, इसका भाग ब जो 45 अंक हेतु बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना चैप्टर पहला चल रहा है प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कि कौन सी नस्लें ऐसी हैं जो अपने राजस्थान में पाई जाती हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने गाय, भैंस, भेड़ की प्रमुख नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कौन सी नस्ल किस गुणवत्ता को लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, इसके बारे में हमने डाटा कलेक्ट किया था। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बकरी के बारे में जानेंगे। राजस्थान में बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, उनका उत्पत्ति कहाँ पर है और उनका वितरण क्या है और उनकी विशेषताएँ क्या हैं। दोस्तों, वर्तमान में NBAGR द्वारा बकरी की 37 देसी नस्लें पंजीकृत की गई हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि NBAGR के अनुसार बकरी की कितनी नस्ल बताई? 37, जिनमें से राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। पहला है मारवाड़ी। देखो, मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां हैं, नाम से स्पष्ट है। मारवाड़ इसका मतलब मारवाड़ी यानी इसका मतलब मारवाड़ में, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में मारवाड़ी नस्ल की बकरियां देखने को मिलती हैं। यदि मैं इसकी उत्पत्ति और वितरण की बात करूं तो मारवाड़ क्षेत्र और गुजरात में इसका वितरण और उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, इसका शरीर लंबा लाल रंग का होता है, जिसके ऊपर लंबे काले बाल पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता मानी जाती है। एक बात आपको याद रखना है, इससे में नर जो प्राणी होगा उसकी दाढ़ी, उसमें क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं मारवाड़ी नस्ल की बकरी को। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये मारवाड़ी नस्ल की बकरी का है। और यदि नर प्राणी होता है तो यहाँ पर इसके ठुड्डी के नीचे क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी नस्ल की ओर। दूसरी नस्ल सिरोही की है। तो देखो, नाम से स्पष्ट है सिरोही, तो उत्पत्ति और वितरण कहाँ पर होगा इसका? सिरोही राजस्थान में और पालमपुर गुजरात में। याद रखना दोस्तों, सिरोही नस्ल की बकरी जो है पालमपुर गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, सिरोही में। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके शरीर का रंग काला, भूरा या मिश्रित होता है। और देखो, इसके कान जो होते हैं वो मध्यम होते हैं, पत्तीनुमा होते हैं और लटके हुए होते हैं। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ें, इसके शरीर पर हल्के या गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। यह नस्ल मुख्यतः दूध के लिए पाली जाती है। आपको याद रखना है, दूध के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो आपको बताना है सिरोही नस्ल की जो बकरियां होती है वो दूध के लिए पाली जाती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, नोट में क्या दिया है, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल मानी जाती है। कौन सी? सिरोही। याद रखना, राजस्थान की बात कर रही है। राजस्थान में यदि सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी की यदि बात करें तो आपको उत्तर देना होगा सिरोही। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिरोही नस्ल की बकरी को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये आपके सामने देखो, बड़ी कमर में लचक पाई जाती है, त्वचा के ऊपर धब्बे भी देखने को मिलते हैं। शरीर इसका अन्य बकरियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भी इसको श्रेष्ठ माना जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पर हम बात करते हैं बारबरी नस्ल की बकरी। इसकी उत्पत्ति और वितरण की यदि मैं बात करूं तो आगरा, इटावा उत्तर प्रदेश, भरतपुर राजस्थान। नोट में देखो मैंने क्या डाला है, इसकी उत्पत्ति बारबरा शहर पूर्वी अफ्रीका में हुई थी। याद रखना, नोट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। हम अब तो बात कर रहे हैं कि भरतपुर राजस्थान में देखने को मिलती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति बारबरा शहर पूर्वी अफ्रीका में हुई थी। देखो, इसमें भारतीय बकरियों से सर्वाधिक दुग्ध वसा, दूध में वसा की जो मात्रा वो 5% अधिक होती है बारबरी में। अब देखो और बात करते हैं। देखो, छोटे आकार की नस्ल होने के कारण से इसको सिटी नस्ल के नाम से जानते हैं, जो मैंने ब्लैक में दिखाया आपको ताकि अच्छे से याद रखें। तो किस नस्ल की बकरी को सिटी नस्ल के नाम से जानते हैं? तो बारबरी को या बारबरा को जान लें। यह मुख्यतः दुग्ध उत्पादन हेतु पाली जाती है। इसका लक्ष्य ये है कि दुग्ध उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। आप डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो चित्र जो है वो आपको रूबरू करवाएगा कि किस प्रकार की विशेषता ली हुई बारबरा बकरी पाई जाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर जखराना। जो इसकी उत्पत्ति और वितरण की यदि मैं बात करूँ तो जखराना बहरोड अलवर में। शरीर कैसा होता है? तो शरीर का रंग काला होता है तथा कान पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। नोट, मुख्यतः ये किसके उत्पादन की दृष्टि से? चमड़ा उत्पादन के हेतु इसको पाला जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, ये जो जखराना बकरी है इसको किसकी दृष्टि से पाला जाता है? चमड़ा। मैंने इसमें अलग प्रकार से नोट डाला, तो आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है कि चमड़ा उत्पादन की दृष्टि से कौन सी बकरी को पाला जाता है। अब देखो, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये जो मैंने बहुत सारी बकरियों का चित्र आपके सामने रखा है, इसमें स्पष्ट नजर आता है कि इसकी विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं। देखो मैंने क्या लिखा पॉइंट के अंदर, कान पर सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं, शरीर काला होता है। तो बिल्कुल इसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, शरीर पूरा का पूरा काला है और कान देखो इसके कैसे, इसके ऊपर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। जमुना पारी की यदि मैं बात करूं तो उत्पत्ति इटावा, आगरा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। और ये भारत की सबसे, देखो ध्यान देना, ये भारत की सबसे बड़ी बाहरी तथा सुंदर बकरी की नस्ल है। यानी सबसे बड़ी और सबसे बाहरी नस्ल की बकरी की यदि हम बात करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा किसकी बात करेंगे, जमुना पारी की बात करेंगे। शरीर का रंग इसका सफ़ेद होता है। यह नस्ल दूध तथा मांस हेतु पाली जाती है। इसकी देखो दो उपयोगिता है, एक उपयोगिता तो इसकी क्या है, दूध, और दूसरा इसका क्या है, मांस। अब देखो बात करते हैं, नोट, भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल की यदि हम बात करें तो कौन सी हो जाती है, आपके सामने स्क्रीन पर आया होगा। देखो बिल्कुल समझना, देखो भारत की यदि बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल की यदि हम बात करें तो आपको पता चल गया कि जमुना पारी को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि राजस्थान में यदि बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हेतु किस बकरी का पालन किया जाता है, तो आपको देखो दोस्तों याद रखना होगा, यहाँ पर आया था कि ये बकरी जो होती है वो सिरोही बकरी जो है उसको राजस्थान में सबसे अधिक दूध उत्पादन हेतु पाला जाता है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। जखराना हुई, जखराना के बाद में हमने बात की जमुना पारी की, और जमुना पारी के बाद में एक महत्वपूर्ण बकरी की बात करते हैं। देखो इसको डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस प्रकार की बकरी विशेषता लिए हुए, इसकी त्वचा का रंग सफ़ेद होता है, इसकी आकृति सभी बकरियों की तुलना में अलग दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं क्रोली की, तो देखो उत्पत्ति और वितरण नाम से स्पष्ट है, क्रोली गंगापुर सिटी और सवाईमाधोपुर और कोटा और बूंदी में इसकी उत्पत्ति और वितरण देखने को मिलता है। दोस्तों इस नस्ल के नर पशु में लटका हुआ डेवलप पाया जाता है। एक पॉइंट याद रखना, किस नस्ल की बकरियों के नर में लटका हुआ डेवलप पाया जाता है, तो आपको याद रखना है किस में पाया जाएगा भाई, याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्रोली जो है उसके अंदर ये विशेषता होती है। आप क्रोली बकरी का डायग्राम देख सकते हैं, ये देखो क्रोली बकरी का डायग्राम, बिल्कुल जो मैंने डायग्राम रखे हैं सबकी विशेषताएं अलग हैं, जो आप अच्छी से तरीके से याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गुजारी के बारे में। उत्पत्ति व वितरण की यदि मैं बात करूं तो जयपुर और सीकर में ये बकरी देखने को मिलती है। इस नस्ल को उनके पेट के सफ़ेद रंग से पहचाना जा सकता है, यानी इसके पेट का जो सफ़ेद रंग है ये उसकी विशेषता है जिसके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सोजत, और आप जानते हैं सोजत कहाँ पर है, पाली में। देखो वितरण व उत्पत्ति की मैं बात करूँ, सोजत पाली जोधपुर नागौर में सोजत नस्ल की बकरी देखने को मिलती है। देखो नोट में मैंने क्या डाला है, सोजत, क्रोली, गुजारी सबसे नवीन, देखो सोजत, क्रोली और गुजारी ये तीन बकरियों की नस्ल है, सबसे नवीन पंजीकृत बकरी की नस्ल मानी गई है जो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। कौन कौन सी, सोजत, क्रोली और गुजारी, ये तीन जातियाँ। अब देखो बात करते हैं आगे, ये देखो इसमें आप आराम से बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल देखो इसका डायग्राम, ये सोजत है, सोजत का डायग्राम आपके सामने स्पष्ट रखा गया है, देखो अलग ही प्रकार की है। तो इस प्रकार से ये बकरी की 8 नस्लों के बारे में हम बात करी। आगे आने वाली बेहतरीन क्लास में और अधिक कंटेंट आपके सामने लेकर